हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार गुप्ता। मेरे चैनल भी क्लासेस में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। ऐसे तो नया साल भी आ गया है। नया साल का ढेर सारा मुबारक आपको मेरे तरफ से। और नया साल भी आ गया है तो देखेंगे कुछ नया चीज़ लेकर आया जाए। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ऑफ फार्मूला। इसका मतलब हुआ कि जो क्लास 6 में भी आता है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। 10th में तो ज़्यादा, और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं सवाल इससे रिलेटेड। तो ये जो चैप्टर है सर्कल से है, यानी वृत्त से। वृत्त बोले जो क्षेत्रमिति होता है, क्षेत्रमिति उससे संबंधित है। तो क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ होता है तो वो होता है फार्मूला। आज हम केवल फार्मूला पर बात करेंगे। इसमें बारीकी सी बारीकी चीज़ों को मैंने तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि इसमें किसका क्षेत्रफल क्या होता है, सभी चीज़ के। इससे संबंधित, वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूला होंगे क्षेत्रमिति में। ज्योमेट्री अलग होता है, इसके वीडियो में अगले में बनाऊंगा ज्योमेट्री का फार्मूला वृत्त में जो होता है। लेकिन आज मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति क्लास 10th में देखे होंगे, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए हुए अपने चैप्टर पर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तब वादा मेरा है यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ ले कर जाइएगा। एक बार देखिए पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड, यानी कि वृत्त के जो क्षेत्रफल से संबंधित जो फार्मूला होंगे उससे संबंधित है। तो सबसे पहला बात हुआ वृत्त। तो वृत्त तो आप लोग जानते होंगे कि किसी एक बिंदु को सेंटर मानकर इसके चारों तरफ अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये क्या होगा, सर्कल होगा। डॉट बीच में होगा, एकदम बीच में। और ये सेंटर से एक लाइन अगर इस वृत्त के परिधि, ये वृत्त की परिधि हुआ, ये जो चारों तरफ देख रहे हैं ये वृत्त की क्या हुआ, परिधि, सरकमफेरेंस। इसको कहा जाता है वृत्त के परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त का परिधि हो गया। अगर इसी वृत्त के त्रिज्या को अगर हम फिर इस वृत्त के मतलब परिधि से लेकर के सेंटर होते हुए अगर इस वृत्त के परिधि तक अगर मिला दे तो ये पूरा जो लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, मान लीजिए कि हम इसको A मान लिए, इसको क्या मान लिए, B, तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। याद रहे कि ये जो मैंने वृत्त के एक परिधि बिंदु A से लेकर के B तक जो रेखा खींचा वो वृत्त के सेंटर से होकर जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर के। और नहीं तो अगर ऐसा आप खींच देते हैं तो बतलाइए, ये भी तो वृत्त के परिधि से एक परिधि पर टच किया, लेकिन इसमें कंडीशन ये हुआ कि ये जो लाइन खींचे CD, ये CD वृत्त के सर्कल से होकर नहीं गुजरा है। अगर वृत्त के सर्कल से होकर नहीं गुजरा है, इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का ही परिधि नहीं हुआ, ये वृत्त का जीवा हो गया, कोड। नाम सुने होंगे कॉर्ड का, ये जीवा हो गया, जीवा। और ये हो गया हमारा, ये जो वृत्त के सर्कल से गया ये हो गया क्या, वृत्त के व्यास। और ये जो हो गया केंद्र से लेकर के, मान लीजिए केंद्र O है तो केंद्र O से लेकर के B तक के जो डिस्टेंस हुआ
ये इतना डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। और ये जो हो गया वृत्त के परिधि। तो चलिए देखते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या जो होती है इसको r से हम सूचित करेंगे और व्यास को d से और परिधि को हम c से, या परिधि को छोड़ देते हैं, यही दो से तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए पहला फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका मान होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, जहाँ त्रिज्या ये वाला तो हम बतेबे किए हैं। अगर वृत्त के त्रिज्या अगर आर है और प्रश्न पूछा जा रहा है त्रिज्या दे करके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये फार्मूला रख करके आप वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जहां हम बता देंगे कि पाई का मान क्या होता है, लास्ट में बता देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। सवाल दूसरा है कि कभी कभी वृत्त के त्रिज्या ही पूछ लेगा, तब क्या करेंगे, त्रिज्या यानी आर पूछ लेगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा व्यास बट्टा 2 यानी d/2 हो जाएगा। कभी कभी ये होगा कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और व्यास ही पूछ ले, कौन ठीक। तो वृत्त का व्यास यानी d का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना, 2 गुने त्रिज्या अर्थात 2r। सब फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगले दिन हम इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे जो 10th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक और फार्मूला हो सकता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध, तो अर्धवृत्त क्या होगा, तो पूरा वृत्त बना दीजिए और आधा इनमें से मिटा दीजिए। लीजिए जी, आधा वृत्त हो गया, जिसको आप आधा चंदा देखे होंगे, आधा चंद्रमा, वो अर्धवृत्त ही है। या चूड़ी को आधे तोड़ दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। या आप अपने जेबी में जो सिक्का होगा उसको आधे काट दीजिए या झाँक दीजिए किसी से, तो अर्धवृत्त हो गया। तो ये अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होगा, तो सिंपल है, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा वृत्त के आधा, यानी पूरा वृत्त के क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम देखें कि वृत्त का परिधि का फार्मूला, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का जो फार्मूला होगा, ये परिधि हमने बताया था, ये जो सर्कल है पूरा सर्कमफेरेंस, ये वृत्त का परिधि हुआ। इसी को परिमाप भी कहा जाता है। कहीं कहीं वृत्त के परिमाप पूछेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम तो आयत में परिमाप पढ़े हैं, वर्ग में परिमाप पढ़े हैं, वृत्त में परिमाप कहाँ पढ़े। वृत्त में तो हमने ज़िंदगी भर परिधि पढ़ा है, तो नहीं, जो परिधि होता है उसी को हम परिमाप भी कहते हैं। तो कभी कभी अगर त्रिज्या दे करके या व्यास दे करके पूछे कि वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 2πr, लेकिन यही परिमाप कर देगा। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ, इसी को परिमाप कहा जाता है, परिमाप। तो इसका फार्मूला वही होगा 2πr,
तो क्या होगा फिर अगला सवाल, अर्धवृत्त का परिमाप। जब क्षेत्रफल हो सकता है तो परिमाप भी तो होगा ना, अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि वृत्त के परिधि हुआ या परिमाप हुआ तो अर्धवृत्त के भी परिमाप होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी मैंने बताया कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो वृत्त के आधा वृत्त के क्षेत्रफल क्या हुआ, बटा में 2 लगा करके। ये 1 है तो 1 में पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे तब पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो पाई आर स्क्वायर में अगर 1 से गुना करेंगे तब पाई आर स्क्वायर है, नीचे 2 होगा, यानी कि हम 2 से और भाग दी। तो तुम सोच रहा होगा क्या कि वृत्त के परिधि में भी अगर 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त के परिमाप निकल जाएगा या परिधि निकल जाएगा। अगर पूरे वृत्त के परिधि में अगर 2 से भाग कर दे तो आप सही सोच रहे हैं कि अगर इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, पाई आर। तो क्या ये अर्धवृत्त के परिधि या परिमाप हुआ? नहीं, ये तो केवल इतना का मान हुआ पाई आर, लेकिन ये वाला छूट गया। तो यही तो बीच में यहाँ सेंटर था, और ये क्या था बताए थे हम, यहाँ त्रिज्या, एगो इनहू त्रिज्या। तो क्या हो गया, 2 गो त्रिज्या, तो आपको यहाँ 2r जोड़ना होगा। और नहीं तो आप यहाँ ये भी जोड़ सकते हैं कि पाई आर है तो आप यहाँ व्यास d भी लगा सकते हैं। क्यों d नहीं लगा सकते हैं? देखिए यहाँ d का फार्मूला क्या होता है, 2r, यानी कि 2r के जगह पर हम d यानी व्यास रख सकते हैं। इस सब फार्मूला पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल आता है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो एक सर्कल हुआ और इधर से 90 डिग्री पर अगर काट दिया जाए तो ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं ये वृत्त के चौथा हिस्सा है। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। आप गोल रोटी को क्या करते होंगे, बच्चा को 4 टुकड़ा में बांट के दिए होंगे। घर में आपके मम्मी जब भी दूध में रोटी देती होगी गुड़ करके, तो गोल जो रोटी होती है, मम्मी बहुत होशियार होती है, कहती है 2 गो रोटी दिए हैं, दे देती है 4 गो। लेको खुश की मम्मी दी है कै गो रोटी, 2 गो रोटी। जबकि मम्मी के गणित इतना कमज़ोर होता है। आप समझ सकते हैं कैसा गणित कमज़ोर है। माँ तो माँ होती है, आप जान ही समझ ही सकते हैं। क्या करती है कि रोटी को, गोल रोटी को पहले आधा करती है, यानी कि आधा टुकड़ा, और फिर उसको ऐसे 60 करके फिर उसको 1 टुकड़ा, यानी कि 4 टुकड़ा। तो उसी में से जो 1 टुकड़ा हुआ उसी को कहेंगे कि वो रोटी का चतुर्थांश। तो वैसे वो रोटी का चतुर्थांश है, तो ये क्या हुआ, वृत्त का चतुर्थांश हुआ। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी पूरा वृत्त के अगर 4 भाग में बांट दिया जाए, फिर से समझिएगा कि अगर पूरे वृत्त के अगर हम 4 भाग में बांट दें, जैसे कि मम्मी रोटी बांटती होंगी, तो ये जो 1 भाग देख रहे हैं दोस्तों, यही वृत्त का क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। तो देखिए अगला फार्मूला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से अगर भाग कर दिया जाए तो चौथा हिस्सा निकल ही जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड भर चुका है। फिर आगे के फार्मूला अगले थोड़ा देर के बाद। तो दोस्तों चलते हैं आगे के फार्मूला पर। अब हम बताएंगे वृत्त के चाप की लंबाई। चाप, लड़की सब चाप लगाती होगी, उसी चाप की लंबाई। तो देखिए
चाप क्या होता है। यहाँ एक सेंटर होता है O और ये एक त्रिज्या हुआ R। तो ये भी यहाँ से भी अगर एक त्रिज्या अगर काट लिया जाए बराबर के, तो ये जो आपको बिंदु मिला ये हुआ A और ये हुआ B। तो ये जो कटा यही चाप है जिसको हम L से सूचित करते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा परिधि का जो टुकड़ा कट गया है, परिधि के टुकड़ा, वही है चाप। ऐसा ही तो होता है लगाने वाला, देखते होंगे आप। तो ये क्या हुआ, वृत्त के चाप की लंबाई हो गए, इसको हम चाप कहेंगे, आर्क, चाप की लंबाई। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई, L से इसको चित्रित करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये थीटा का बनेगा, यहाँ थीटा उसमें दिए हुए रहेगा। जब भी चाप की लंबाई पूछेगा तो वहाँ थीटा दे देगा कि केंद्र पर इतना डिग्री के दोनों त्रिज्या से बन रहा है कोण। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको कितना लेना है, चाप की लंबाई जितना में वो थीटा बना रहा है। तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया वृत्त के चाप की लंबाई। तो ये देखिए, तो छोटका चाप की लंबाई हुआ, तो ये हो गया क्या, लघु चाप की लंबाई। जो चाप की लंबाई होती है उसको हम लघु चाप भी कहेंगे। तो इधर वाला जो होगा उल्टा साइड वाला, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। समझ में नहीं आया वो लिख देते हैं। दीर्घ चाप, वृत्त के चाप का लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो टोटल 360 है, तो इस वाला थीटा को तो लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। पार्ट 1 हो गया, इसके फार्मूला और आगे है, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो में। पार्ट 2 इसका आएगा जिसमें और सारे फार्मूला होगा जो क्लास 10th में भी आता है, पूछता है, और ऐसे ही क्लास 10th में भी आता है और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।